तालीम घर में खुशामदीद। ज़रा एक सेकंड के लिए सोचिए, आपने रात भर जागकर हज़ारों लाइंस का एक ज़बरदस्त कोड लिखा है, आप रन का बटन दबाते हैं और बुम, पूरा सिस्टम क्रैश हो जाता है। और वजह सिर्फ एक छोटा सा गायब सेमीकोलन। कैसा फील होता है? फ्रस्ट्रेटिंग, है ना? आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी रियल लाइफ प्रॉब्लम की गहराई में जाएंगे। हम देखेंगे कि एक लचकदार निज़ाम या रेजिलिएंट सिस्टम कैसे काम करता है, खास तौर पर कंपाइलर्स के अंदर छुपी हुई वो मीडियम लेवल रिकवरी टेक्निक्स जो इस तरह की गलतियों को हैंडल करती हैं, ताकि आपका पूरा सिस्टम बैठ ना जाए। तो जल्दी से देखते हैं कि आज हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। हम शुरू करेंगे लचकदार निज़ाम को समझने से, फिर एरर हैंडलिंग के बेसिक्स, फिर उसके बाद कुछ बहुत कमाल की रिकवरी टेक्निक्स, फिर मजबूत प्रोटोकॉल्स और आखिर में ये सब मिलकर सिस्टम को कैसे पायदार बनाते हैं। चलें शुरू करते हैं। ओके, तो हमारा पहला पड़ाव है लचकदार निज़ाम यानी रेजिलिएंट सिस्टम्स। अब देखें, एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि एक परफेक्ट सिस्टम वो है जिसमें कभी कोई खराबी ना आए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक असल लचकदार निज़ाम वो होता है जिसे पहले से पता होता है कि भाई गलतियां तो होंगी, जैसे एक मॉडर्न कंपाइलर। इन सिस्टम्स के डीएनए में ही एरर हैंडलिंग और रिकवरी के मैकेनिज्म्स बिल्ट इन होते हैं। ये मानकर चलते हैं कि यूजर से कोडिंग में गड़बड़ होगी और ये उसके लिए पूरी तरह तैयार रहते हैं। तो यहाँ एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल दिमाग में आता है। जब हम जानते हैं कि फॉल्ट तो आएगा, तो दरअसल उस वक्त पर्दे के पीछे चल क्या रहा होता है? जब आपका कंपाइलर एक गलत सिंटेक्स से टकराता है, तो वो कौन सा जादू है जो पूरी तबाही को रोक लेता है? और इसका जवाब हमें मिलता है हमारे दूसरे टॉपिक में, एरर हैंडलिंग के बुनियादी उसूल। एरर हैंडलिंग को आप सिस्टम का फर्स्ट रिस्पॉन्डर या एम्बुलेंस सर्विस समझ लें। ये फौरी रद्द-ए-अमल है। जैसे ही आपके कोड में कोई बग या फॉल्ट आया, ये फौरन एक्टिव हो जाता है। कंपाइलर की दुनिया में इसका काम है उस खराबी को फौरन पकड़ना और आपको वो लाल रंग का एरर मैसेज दिखाना। इसका मेन टारगेट ये होता है कि इस एक छोटी सी गलती की वजह से क्रैश पूरे प्रोग्राम में ना फैल जाए। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब आते हैं तीसरे और सबसे दिलचस्प हिस्से की तरफ, रिकवरी टेक्निक्स। अगर एरर हैंडलिंग इमरजेंसी ब्रेक है, तो रिकवरी टेक्निक गाड़ी को दोबारा ट्रैक पर लाने का काम है। कंपाइलर्स में कुछ कमाल की मीडियम लेवल टेक्निक्स यूज होती हैं, मसलन पैनिक मोड रिकवरी। इसमें होता यह है कि कंपाइलर को जब गलती मिलती है, तो वो घबराकर वहीं रुक नहीं जाता, बल्कि वो आगे आने वाले कुछ लफ्ज़ों या टोकन्स को इग्नोर करता है, जब तक कि उसे कोई जानी पहचानी चीज़ जैसे अगली लाइन का सेमीकोलन ना मिल जाए। या फिर एक और टेक्निक है फ्रेज लेवल रिकवरी, जहाँ कंपाइलर खुद से ही गैस करके एक आर्जी सेमीकोलन या ब्रैकेट लगा लेता है, ताकि वो कम से कम आपका बाकी मानदा कोड तो चेक कर सके। कमाल है ना? अब अगर इन दोनों को आमने सामने रखें, तो पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाती है। एरर हैंडलिंग वो अलर्ट है जो आपको बताता है कि भाई यहाँ मसला है, ये फौरी एक्शन है। जबकि रिकवरी वो खामोश हीरो है जो बैकग्राउंड में काम करता है, ताकि कंपाइलर अपना काम जारी रख सके। एक के बगैर दूसरा बिल्कुल अधूरा है। चलें अब जंप करते हैं अपने चौथे सेक्शन पर, मजबूत प्रोटोकॉल्स कैसे बनते हैं। ये जो सारी हैंडलिंग और रिकवरी हमने डिस्कस की, ये हवा में तीर चलाने वाला हिसाब नहीं है। इसके पीछे बाकायदा रूल्स और प्रोटोकॉल्स होते हैं। मजबूत प्रोटोकॉल्स दरअसल वो तयशुदा कवानीन हैं जो कंपाइलर को बताते हैं कि कब पैनिक मोड में जाना है और कब फ्रीज लेवल रिकवरी करनी है। ये प्रोटोकॉल्स मेक श्योर करते हैं कि सिस्टम का हर कदम नपातुला और बिल्कुल एक्यूरेट हो। और ये सब एक बड़ी ज़बरदस्त मंतकी तरतीब में चलता है। स्टेप 1, प्रोटोकॉल ने सेंसर्स की तरह फॉल्ट को पकड़ा। स्टेप 2, एरर हैंडलिंग ने डैमेज कंट्रोल किया और खराबी को वहीं रोक दिया। और स्टेप 3, रिकवरी टेक्निक ने अपना काम दिखाया और सिस्टम को आगे बढ़ने के काबिल बना दिया। ये तीनों मिलकर वो डिफेंस बनाते हैं जिसे तोड़ना मुश्किल है। फाइनली हम अपने आखिरी हिस्से की तरफ आते हैं, सिस्टम की असल पायदारी या स्टेबिलिटी का हुसूल। ये चारों चीज़ें जो हमने डिस्कस की, वो इस एक फ्रेमवर्क में आकर मिल जाती हैं। हमारे दो बड़े गोल्स हैं, एक लचकदार निज़ाम बनाना और मजबूत प्रोटोकॉल सेट करना। और उन तक पहुंचने के दो प्रैक्टिकल टूल्स हैं, एरर हैंडलिंग और रिकवरी टेक्निक्स। जब ये चारों चीज़ें एक साथ सिंक में काम करती हैं, तब जाकर एक ऐसा जदीद कंपाइलर बनता है जो बड़ी से बड़ी खराबी को भी हंस कर बर्दाश्त कर लेता है। तो इस सारी डिस्कशन के बाद एक बहुत ही सोचने वाला सवाल जहन में आता है। आजकल हम जिस तेज़ी से एआई और स्मार्ट टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं, क्या मुस्तकबिल के कंपाइलर्स इतने स्मार्ट हो जाएंगे कि हमें एरर दिखाने के बजाय वो खुद ही हमारा मिसिंग सेमीकोलन लगाकर कोड रन कर देंगे? क्या एरर हैंडलिंग और सिस्टम रिकवरी के दरमियान का ये जो फ़र्क आज हमने पढ़ा है, ये हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा? इस बारे में ज़रूर सोचिएगा, क्योंकि यही वो सवाल है जो फ्यूचर के सिस्टम्स को डिफ़ाइन करेगा। आज की इस निशस्त में मेरे साथ जुड़ने का बहुत शुक्रिया।